वो काबीना ने कि में ये बात भी ज़ेर बहस आई कि किस तरह से आज जो चेयरमैन सेनेट ने मेरे बारे में ये एक रूलिंग दी, उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी को भी हक़ नहीं पहुंचता कि वो वफाकी वज़रा को इस तरह से ह्यूमिलिएट करे। और जो ये मामला है ये तो मेरी समझ से ही बालातर है कि किस तरह से आज चेयरमैन सेनेट इस नतीजे पे पहुंचे। कल जो बात हुई, तमाम मीडिया ने आज रिपोर्ट की है, उसमें कौन सी बात गैर पार्लिमानी है? ये कहना कि ये शुरू कैसे हुआ था मामला कि जो हमारे अचकज़ई साहब की पार्टी के हमारे सेनेटर्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने फरमाया कि बलूचिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और बलूचिस्तान के जो फंड्स हैं वो उनको नहीं मिले। तो मैंने ये पॉइंट आउट किया कि तकरीबन 4.2 ट्रिलियन रुपया, तकरीबन 42,000 करोड़ रुपया बलूचिस्तान में गया है। 5 साल आप खुद गवर्नमेंट में थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये पूछने का हक तो हमें है कि वो पैसा किधर गया। क्या पाकिस्तान के साथ एक इकनॉमिक टेररिज्म नहीं किया गया? ये जब फजलुर रहमान साहब या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तान के ऊपर जिन लोगों की पॉलिसीज़ रही हैं, हमारी तो नहीं रही हैं, इन लोगों की रही हैं, तो सवाल ये है कि जो अरब रुपया नीचे गया वो किधर खर्च हुआ? हमारे हालात तो ऐसे नहीं हैं। तो मुझे समझ ये नहीं आता कि मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, खुद मेरे बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, वो तो माफ़ी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम गरीबों की बात करें, जब हम ये कहें कि जनाब वाला इस दारुल उमरा में उन लोगों की बात भी होनी चाहिए जिनके पास आज दिसंबर में रात बाहर ओढ़ के सोने को कुछ नहीं है, इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम जब ये कहें कि जनाब वाला पिछले 10 सालों में इस गरीब कौम का अरब रुपया आपने जिस तरीके से खर्च किया है उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, तो हमें इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के साथ एक बाकायदा मुआशी दहशत गर्दी का शिकार रहा है पाकिस्तान, क्या हमें इसके ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए? अगर आपने कल, और ये हमने तो नहीं कहा था, सारी अखबारों में रिपोर्ट हुआ किस तरह बाबा फरीद शकरगंज की ज़मीन भी ये लोग बेच के खा गए और चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टरेट से बाबा फरीद शकरगंज की ज़मीन जो है वो तब्दील की गई। क्या हमें इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए? मुझे आप बताइए कि इन ऐवानों का मकसद क्या रह जाएगा अगर आप यहाँ पर ये बात ही नहीं कर सकते कि जनाब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका मजाज ख़राब हो जाता है अगर आप ये बात करें। अगर अपोजिशन जो है, जो आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप सवालों के जवाब भी देने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ये बात नहीं हो सकती कि आप इक़्तिदार में हों और उसके बाद आप ये कहें कि हमसे अगर आप ये सवाल भी पूछेंगे तो हम ऐवान नहीं चलने देंगे। ये मुझे इसके ऊपर जो है वो बड़ा समझिए कि अफसोस हुआ है और हमारी पूरी काबीना को इसके ऊपर जो है अफसोस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर ये बात रेज़ की है, परवेज़ खट्टक साहब के ज़िम्मे लगाया गया है कि इसके ऊपर आप देखें, वरना हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमने वफाकी काबीना जो है वो भी, हम भी सेनेट में जाने से, अगर सेनेट समझती है कि वफाकी काबीना के बगैर उनका बिज़नेस स्मूथ चलता है तो ये फिर चेयरमैन सेनेट की अपनी एक चॉइस है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए हमें कि हमने वहाँ पे ये क्यों कहा कि गरीबों के पैसे किधर लगे। हमने ये कहा कि इसके ऊपर हमें बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो 4.2 ट्रिलियन रुपया जो बलूचिस्तान में गया, इसका पूछना वाकई बहुत बड़ा जुर्म है कि ये किधर गया। ये पूछना वाकई ही बहुत बड़ा जुर्म है कि पिछले 10 सालों में जो इकनॉमिक टेररिज्म पाकिस्तान के साथ हुआ उसका कौन जिम्मेदार है। ये पूछना वाकई ही बहुत बड़ी माफ़ी के लायक है। और ये जो लोग हमारे दोस्त जो दारुल उमरा में बैठे हैं, उनको थोड़ा सा अपने बाहर के लोगों का ख्याल करना है। ये नहीं है कि आप कुर्सी पे जिन लोगों की वजह, और फिर जाहिर है चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं, मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट एक इलेक्शन के नतीजे में बने हैं और जाहिर है उसके ऊपर वो बात जो है वो की जा सकती है, जो अभी मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन इस रवैये के ऊपर पूरी हुकूमत को हमें बहुत अफसोस है और इसको चाहिए उन्हें कि अगर वो एक इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते, अगर वो तवाज़ुन नहीं ला सकते, तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपनी क्या इस सिलसिले में, हमारी क्या इसमें हिकमत अमली होगी। ये परवेज़ खट्टक साहब ने चूँकि ये ज़िम्मेदारी ली है, परवेज़ खट्टक साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर जो है वो बात करके आगे चल सकेंगे, वरना इस तरह से मामला नहीं चल सकता। शुक्रिया जी।